हैं। ये फैमिली कोर्ट में जो लोक अदालत है वो बहुत ही उपयोगी है, आम जनता को भी इसमें समझना चाहिए। हमारी यही कोशिश है कि जो परिवार या जो परिवार में बिखराव है, तनाव है और इस कारण से छोटी छोटी बातों पे जो लोग कोर्ट आ रहे हैं उनमें आपसी समझाइश करके हम उनमें ससम्मान राजीनामा से घर पे भिजवाना चाहते हैं। ये हमारी प्राथमिकता है। आज ही हम जो यहाँ जोड़े आप देख रहे हैं ये अपने जो मुकदमों में या जो वैमनस्य या थोड़ा छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा था उसको भूल करके सहर्ष जो है वो अपने घर राजी खुशी जा रहे हैं। ये हमें खुशी है क्योंकि रूटीन में हमारे जैसे कटारा साहब है वो रात दिन फैसले कर ही रहे हैं, लेकिन इनका यही जोर है कि परिवार बचना चाहिए और इसीलिए हम काउंसलिंग करके जो रखे हुए हैं काउंसलर्स रखे हुए हैं, काउंसलिंग के बाद में जज साहब खूब प्रयास करते हैं कि परिवार जो बिखरे नहीं परिवार आपस में मिले। तो ये लगभग हम आज भी 200 केसेज का लक्ष्य है और फैमिली नंबर ये 1 में है और 2 और 3 में भी केसेज है। तो लगभग हम ये आशा करते हैं कि 400 के करीब केसेज जो है हम ये लोक अदालत के माध्यम से उनका डिस्पोजल करें। ये लोक अदालत का सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये है कि कोई भी जो मुकदमा आज राजीनामा होगा वो अंतिम रूप से निस्तारण हो जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक कोर्ट से कोई फैसला होता है तो उसकी अपील दूसरी कोर्ट में होती है, तो एक कोर्ट से केसेज कम होकर दूसरी कोर्ट में बढ़ जाते हैं, लेकिन लोक अदालत में वो उसका निस्तारण अंतिम रूप से हो जाता है। ये सबसे बड़ा फायदा है। जैसा कि मैंने बताया MSCT में जो है वो लाखों रुपए में मुआवजा मिलता है और तुरंत मुआवजा मिलता है। इसी प्रकार से जो कैश बाउंस के चेक है उसमें हम देखते हैं कि जो राशि कितनी है क्या है ये तो पक्षकार आपस में जानते हैं, लेकिन जो चेक में अमाउंट भरी हुई है वो एक अलग बात होती है। तो समझाई से वो ये एग्री हो जाते हैं कि इसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है या हमने इतने ही लिए थे, तो बहुत कोशिश करके और उनमें उसका निस्तारण करते हैं। तो जो पीड़ित व्यक्ति है या जो कंप्लेनेंट है जो अपना सारा जो अमूल्य समय जो कोर्टों में बर्बाद कर रहे हैं लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करके वो अपना पैसा श्रम और समय ये बचत कर सकते हैं और प्रकरण का जो है अंतिम से निस्तारण किया जा सकता है। आज जैसे ये सिविल मामले हैं MSCT के हैं, फैमिली कोर्ट्स के संबंधित है और सिविल के ऐसे प्रकरण विभाजन के हैं या इजराए हैं जिनमें राजीनामा हो सकता है, फौजदारी केसेज है जिनमें राजीनामा हो सकता है, इस तरह के केसेज हमने रखे हैं और प्री लिटिगेशन के केसेज भी रखे हैं जिसमें अमूमन जो ये पानी के, विद्युत के और अपने ये जो टेलीफोन्स के या जो ये क्रेडिट कार्ड वगैरह जो लिए होते हैं और बैंकों से लोन लिए हुए होते हैं उनके भी जो हमने प्री लिटिगेशन में केसेज रखे हुए हैं उनका भी हम शीघ्र और बहुत भारी मात्रा में हम इसका डिस्पोजल करेंगे। फैमिली कोर्ट में कितनी जोड़ियां बनाई गई? फैमिली कोर्ट में हमने करीब 30 से 40 जोड़ियां तो हमने मिलाई है, उनको हमने सर सामान जो है वो भेजा है। हमारी कोशिश है हम एक लोक अदालत जब खत्म होती है दूसरी लोक अदालत से शुरू कर देते हैं उसी समय से, और हमने जो आज ये जो कुछ लोग आ पाए हैं कुछ नहीं आ पाए हैं लेकिन हमने उनको मिलाया है। और एक सेकंड, आपको कैसा लग रहा है कि जैसे न्यायालय में लोग आते हैं, पहले आप आए, कब आप यहाँ पे आए थे, किस तरीके से फिर आपको समझाया गया और किसने समझाया था? समझाया और सोच समझ के अब आगे जीना, दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। कितने साल से अलग रह रहे थे आप लोग? 4 साल से। 4 साल। बच्चे हैं आपके? नहीं। आगे इस बात को लेकर हो गई थी कुछ प्रॉब्लम, तो अब गलतफहमी, तो अब आगे से नहीं होगी। माननीय न्यायालय को किस तरह से धन्यवाद देना चाहते हो? सबको धन्यवाद देना चाहते हैं, समझाने के लिए हमें समझाया और हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं और दोनों लोग यूँ कहते हैं कि कोर्ट में जो है जोड़ी को तोड़ा जाता है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ जो हुआ है कि आपको जोड़ा गया है यहाँ पे? नहीं, क्या विवाद हो गया था आपके जो आपको इतनी बड़ा कदम उठाना पड़ा? सर ने काफ़ी प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रयास। कोर्ट के लिए लोगों के अंदर भ्रांतियां रहती है कि वहाँ पर शादियाँ टूट जाती है, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं बार बार, तो क्या कहना चाहते हैं आप इसको लेकर? नहीं, यहाँ पर जोड़ने का बहुत प्रयास किया जाता है, तो जोड़ते हैं यहाँ पर, तोड़ने का तो ऐसा कुछ जोड़ा जाता है। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। आज हम दोनों एक साथ थे, 4 साल से हम दोनों अलग थे। सर ने बहुत प्रयास किया,
हम दोनों को एक साथ देखने के लिए। आपका शुभ नाम और कहाँ के रहने वाले हैं? संतोष मेरा नाम है और गाँव है सुल्तानपुर। देखिए, न्याय का मूल धर्म है रामचरितमानस की एक सिंपल सी चौपाई से, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट न प्राण। इसी में सब कुछ सार निहित है। हमारा फैमिली कोड का मूल उद्देश्य परिवारों को बनाने का है, और किसी स्थिति में यदि परिवार बहुत लंबी अवधि तक साथ नहीं रह पाते हैं तो फिर वो अपनी मर्जी से यदि अलग होना चाहते हैं तो हम प्रेम पूर्वक उनको अलग भी करते हैं। यही हमारा मूल उद्देश्य है। इस वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है, इस पूरे साल में लगभग कितने प्रकरण यहाँ से निस्तारित किए गए सर? पूरे साल का तो डेटा निकालना पड़ेगा, पर इस लोक अदालत में हम 400 केसेस यहाँ से निकाल रहे हैं। सर, इस राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर आम जनता को संदेश? आम जनता को संदेश यही है कि कोर्ट का जो लिटिगेशन है कभी खत्म नहीं होता। एक पक्ष हारता है, एक पक्ष जीतता है। सुप्रीम कोर्ट तक भी चले जाएंगे तो भी एक पक्ष हारेगा और एक पक्ष जीतेगा। यदि वो लोक अदालत की भावना से राजीनामा करते हैं तो ना किसी की हार होती है, ना किसी की जीत होती है, दोनों खुशी खुशी अपने घर जाते हैं।